नीट का पेपर हो चुका है, रीनीट वाला बेटा। और सारे बच्चों का जो हमने रिव्यू लिया है सेंटर को, वो जो है कि वीडियोस जो हमारे चैनल पे पड़ चुके हैं। अब हमारी टीम, सीड सारथी की टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है बेटा, वो पेपर रिव्यू करने वाली है इसी चैनल पे। और अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि जो है कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो पेपर रिव्यू, लाइव पेपर रिव्यू करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का। और साथ ही साथ क्या कट ऑफ जाने वाली है वो बात करने वाले हैं। और सीट सारथी पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा, आपको बेस्ट काउंसलिंग यहां पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको प्रिडिक्टर, जो कि कॉलेज का प्रिडिक्टर हो गया, रैंक का प्रिडिक्टर हो गया, वो सारा कुछ इसी वेबसाइट पे मिलने वाला है। अच्छा, कुछ बच्चों का क्या होगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, कुछ बच्चों का जो है कि लो मार्क्स आ रहे होंगे। तो उनके लिए बेटा, हर एक बच्चों के लिए, वो आयुष की काउंसलिंग हो ऑल इंडिया की, वो ऑल इंडिया की एमसीसी काउंसलिंग हो, स्टेट की हो, यूपी आयुष हो, यूपी एमबीबीएस हो, या फिर बिहार की हो, ठीक है, हर एक स्टेट वाइज और ऑल इंडिया वाइज जो है कि हम लोग जो है कि काउंसलिंग प्रोग्राम ला रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वेबसाइट seedsaarthi.com पे बेटा आप जाके हमारा प्रिडिक्टर यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपना मार्क्स पता हो गया है बेटा, तो आप हमारे प्रिडिक्टर पे जाके सेक्शन पे, यहां पे ये वाला प्रिडिक्टर आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पे आप बेटा इसे अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। मतलब आप इस पे कोई भी मार्क्स डाल के हमेशा रैंक चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों का भी चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियोस ज्यादा ज्यादा लोगों का शेयर करिएगा, क्योंकि उनको अपना कट ऑफ पता चल जाए, साथ ही साथ वो अपना रैंक देख पाए। आइए देखते हैं कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो एमबीबीएस मेंटर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो क्या कट ऑफ और क्या उनका पूरा पेपर एनालिसिस है। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा डिस्प्यूट के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पेपर लीक हुए, बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा कि फिर से पेपर देना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है 1 महीने के अंदर वो चीज़ों को मतलब फिर से वापस से रिवाइज करना। 6-7 दिन तो बच्चों को ऐसे ही लग गया कि रिवाइज करें कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आई एम प्रिंस कुमार फ्रॉम GMCH बेतिया, बिहार। टुडे आवर ग्रुप ऑफ doctor team is going to discuss what maybe the score and the cutoff for the 26th NEET for GMC college. So I would like to just introduce our doctors or GMC students, Priyanshu sir, for the next what maybe the cutoff and how much they score they can. हेलो एवरीवन। Priyanshu. तो आप लोग नीट दे चुके हैं, कैसा रहा पेपर? टफ था, मॉडरेट था, इजी था? वो सब तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले आप लोग का एग्जाम खत्म हुआ है, अब आप रिलैक्स हो जाए ना। पेपर एनालिसिस होते रहेगा, थोड़ा रिलैक्स होके काम होके चीजों पे फोकस करें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज पेपर का लेवल। टफ था, मॉडरेट था, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कैसा पेपर आया था, कितना कट ऑफ जाएगा। हमारी टीम सारा कट ऑफ के बारे में एनालिसिस कर रखा है। मैं प्रियांशु राज फ्रॉम NMC पटना। नेक्स्ट विशाल सर, इंट्रोड्यूस कर। Hello guys, I am Vishal Kushwaha from Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur. I am third year student of MBBS. आज हम लोग पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और मेन अपन का फोकस रहेगा कितना कट ऑफ जाएगा। अपन का जो कट ऑफ एनालिसिस हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, अपना बेसिस है कि हमने हमारे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में, या फिर ओवरऑल जितने भी मेडिकल की हमारी टीम है, सीट सारथी की टीम है जितनी भी, वो पूरा एनालिसिस करके आपको पूरी बताएगी कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहेगा, और पेपर का लेवल क्या है, कितना हार्डनेस है, क्या कैसे है, वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। प्रियांशु सर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में, है ना। फिजिक्स का पेपर कैसा आया, कैसा था क्वेश्चन। तो ये रहा फिजिक्स का पेपर। तो फिजिक्स की बात करें फिजिक्स में जो पेपर था आपका मॉडरेट टू टफ था। ऐसा था, मॉडरेट टू टफ। ज्यादातर बच्चों को टफ लगी है। ज्यादातर बच्चों को कैसी लगी है? टफ, मॉडरेट टू टफ। क्योंकि ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, ग्राफ से
क्वेश्चन ज्यादा आए थे, है ना, ग्राफ से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। फॉर्मूला बेस्ड की बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड तो थे 40% क्वेश्चन, जो फॉर्मूला से लगभग नियरली 40% क्वेश्चन फॉर्मूला से आए थे। कॉन्सेप्चुअल और ग्राफिकल क्वेश्चन की बात करें तो नियरली 35% ऐसे क्वेश्चन थे जो ग्राफ से, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ग्राफिकल। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, समझ के पढ़ा होगा, तो आपको ये ग्राफिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिली होगी। तीसरा है एनालिटिकल, है ना, एनालिटिकल क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, थोड़ा सोचने वाला था। वो नियरली 25% ऐसे क्वेश्चन थे जो एनालिटिकल थे। जब तक आपने अच्छे से, है ना, फॉर्मूला के अलावा ऊपर से पढ़ लेते हैं कुछ बच्चे और एग्जाम देने चले जाते हैं, तो वैसे नहीं होगा। पूरे साल जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, PYQs किया है, NCERT को अच्छे से फॉलो किया है, तो और उनका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा क्लियर होगा तो किसी भी टाइप के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन था, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था। ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अप लेवल किया गया है। फॉर्मूला बेस्ड तो बच्चे बहुत इजीली कर लेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ गया। पहले 2-4 ग्राफ आ जाते थे, चलता था, इस बार बहुत ज्यादा ही आ गया। 35% ऐसे क्वेश्चन थे जो ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल कोर, कहाँ से ज्यादातर आया था, है ना। मैकेनिक्स और SHM और मैकेनिक्स से थोड़ा सा क्वेश्चन वेक्टर बेस्ड था। विजुअलाइजेशन, मॉडर्न फिजिक्स से बात करें और EMW से बात करें तो थोड़ा विजुअलाइजेशन से आया था, सिस्टमैटिक रेशियो आया था। एक कितना स्कोर कर सकते हैं, है ना, कितना स्कोर करें कि हम एक सेफ GMC के लिए एलिजिबल हो जाए, हम ये बता नहीं सकते। ये डिपेंड करता है आपके अनदर 2 सब्जेक्ट के ऊपर। फिजिक्स में के अलावा केमिस्ट्री और बायो में आपके कितने हो रहे हैं, उसके बाद फिर आते हैं हम फिजिक्स पे। तो केमिस्ट्री और बायो तो बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया है और पेपर इजी था। फिजिक्स जो डिटरमाइन करेगा, फिजिक्स ही डिटरमाइन करेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप MBBS के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप 100+ स्कोर कर रहे हैं, 100+ स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में, 120 स्कोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ है। बाकी उसके नीचे वाले थोड़ा सा उनका डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है, रिजर्वेशन पे डिपेंड करेगा, फिर अनदर सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। कुछ EM वेव्स के सवाल थे, EMW में क्या था, एप्लीकेशन बेस्ड, है ना, मैच द फॉलोइंग था। आराम से अगर आप कौन सा रेज का यूज कहाँ है, एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर अगर अच्छे से आपने स्टडी की होगी तो इजीली आप मैच द फॉलोइंग कर सकते थे। तो फिजिक्स में एक सेफ स्कोर अगर हम सम अप करें फिजिक्स के लिए, अगर 110+ है तो आप मान के चलिए सेफ है। उससे नीचे 100 या 100 से नीचे अगर आपका है तो समझ जाइए कि कहानी गड़बड़ है। बाकी आपको नेक्स्ट बायो में प्रिंस सर बताएंगे कि क्या करना है, कैसे क्या करना है और क्या स्कोर रहेगा। थैंक यू प्रियांशु सर। अब मैंने जो मतलब पूरा एक डाटा बनाया है वो मैं शेयर करता हूँ। तो क्या मैं विजुअल हूँ सर, प्रियांशु सर? हाँ विजुअल है, ओके दिख रहा है। ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेनली जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, तो बायोलॉजी का जो मतलब पेपर है वो पिछले बार जो पेपर हुआ ना उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इजी थे, क्योंकि इसमें वन वर्ड क्वेश्चन जो ज्यादा दिखे गए और मैच द फॉलोइंग ज्यादा दिखे। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे था, असर्शन रीजन में 3 से 4 क्वेश्चन दिखे, लेकिन वो भी इजी थे बिल्कुल। मतलब अगर क्वेश्चन अपन रीड करेंगे तो रीड करके बता सकते हैं कि हाँ, जैसे जैसे असर्शन रीजन 4 से 5 क्वेश्चन देखे गए, जिसमें अगर पहला स्टेटमेंट अगर रीड कर रहे हैं
तो दूसरा बिल्कुल उसका साफ पता चल रहा है कि हाँ उसका रीजन है कि नहीं है, मतलब उतना टफ भी नहीं है। उसके बाद 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आए, उसके साथ फिर मैच द फॉलोइंग 12 से 14 क्वेश्चन थे, और बाकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वन वर्ड क्वेश्चन थे। मतलब अगर बच्चा एवरेज बच्चा भी है तो 340 प्लस स्कोर उसमें कर सकता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से 340 प्लस स्कोर वो कर लेगा। इतना मतलब पेपर इजी था, बायोलॉजी का पेपर की बात कर रहा हूँ। और अगर सिलेबस की बात करूँ तो 11 12 जो क्वेश्चन थे वो बैलेंस थे, 41 बॉटनी से थे, बाकी जो रेस्ट है वो जूलॉजी से थे। और 11 और 12 में अगर देखा जाए तो सिलेबस वाइज दोनों का वेटेज 50% 40% इस टाइप का, 60-40 तो उतना हमेशा रहता है। तो 3 मई के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन थे मैक्सिमम 35 से 40 मिनट में पूरा बायोलॉजी अगर कोई बच्चा चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन वो तभी जैसे अगर 30-35 मिनट में कर दिया तो उसका जो टाइम बचेगा वो केमिस्ट्री और बायो के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ज्यादा फोकस करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चा जिससे बात हुई वो बोला 35 से 40 मिनट में बायोलॉजी हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में 350-340 के अप्रॉक्स जितना भी स्कोर करना आसान है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या डिफरेंस आया है कि इस बार फिर से आइसोमेरिज्म और जो वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन होते हैं ये अच्छा डिफरेंस ला सकते हैं, क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चन का एनालिसिस किया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थे, जिसमें 3 से 4 एनसीईआरटी से बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम वही वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल एनसीईआरटी से थे वो डाला गया। और यहाँ पे ग्राफ्स के भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से केमिस्ट्री से डाला गया, जो कि पाई और आर का जो रिलेशनशिप था उसमें डाला गया। मल्टी रिएक्शन ज्यादा थे, जैसे जेई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थे। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन भी ज्यादा थे, तो कुछ क्वेश्चन जेई मेंस वाला डाल दिया, उसमें बस डाटा चेंज कर दिया। बट 3 मई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था और ज्यादा टफ भी नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन ये जितने भी केमिस्ट्री के पेपर थे इस बार के, वो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो टाइम टेकिंग में उतना नहीं था, लेकिन 1 आवर अगर बच्चा अगर अच्छे से कर रहा है, नेगेटिव नहीं करना है तो टाइम लेकर करेगा तो 1 आवर के अप्रोक्स का टाइम लग जाएगा। बाकी बच्चे फिजिक्स तो फिजिक्स का सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कितने क्वेश्चन कैसे आए, कहाँ से आए, ज्यादा से ज्यादा ग्राफ से आए। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिजिक्स में सर ने बताया, प्रियांशु सर ने, कि 3 मई के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन थे वो हाई लेवल क्वेश्चन थे, ग्राफ वाइज ज्यादा थे, क्वेश्चन जो मैक्सिमम थे वो ग्राफ से आए, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगेंगे। तो लेकिन फिर फाइनली क्या है, 15 मिनट का इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जो जो विशाल सर है वो हम लोग को बताएंगे कि 15 मिनट का जो इम्पैक्ट है वो कैसे अफेक्ट करेगा बच्चों के कटअप पे, और कटअप फिर हम लोग लास्ट में समराइज करेंगे। जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो मिलके एक चीज को समराइज करेगी, कटअप कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। विशाल सर, विशाल सर कटअप बताएंगे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। हेलो गाइस, तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा और 15 मिनट्स का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ अपन का मेनली बेस्ड करेगा कि मतलब पेपर का फिजिक्स का कितना लेवल का हार्डनेस। तो फिजिक्स का हार्डनेस लेवल मतलब टफ माना जाता है अपन का, तो उसके हिसाब से अपन का कट ऑफ लगभग मतलब 600 के तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। 600 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अपन का वो कट ऑफ कितना जाएगा, सबको यही इंतजार है कि कट ऑफ अपन का कितना जाएगा। कट ऑफ हम लोग के हिसाब से जो हमारी सीट सारथी की टीम है उन्होंने पूरा पेपर रिकॉग्नाइज मतलब देखकर पूरा सब कुछ अच्छे से करके कट ऑफ का हमारा जो लास्ट अपन को सेफ स्कोर लगा है वो 580 ±10। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही रहेगा अपन का 580 ±10, है ना। और उसके आगे पीछे मतलब 570 आप पा रहे हो तो मतलब सेफ हो, 570 के अगर एवं पा रहे हो तो लगभग सेफ हो आप लोग, है ना। क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ था और केमिस्ट्री हमारा मॉडरेट था, और जो बायोलॉजी वो इजी था क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड था, है ना। जैसे कि प्रियांशु सर ने और प्रिंस सर ने बताया कि केमिस्ट्री और बायो कैसा था, मतलब केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो इजी था, और हमारा फिजिक्स जो था वो बहुत ज्यादा हार्ड था क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस आ गए जिससे कि बच्चे नहीं कर पाए।
तो अपन का कट ऑफ अपन को पता हो गया। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि मतलब और बच्चों का, जैसे कि जिनका ये कट ऑफ हम लोग का ST SC OBC का नहीं है, मतलब मेन जनरल वालों को कट ऑफ है, किसी कैटेगरीज वाइज नहीं है। ये अपन जो जनरल वाले हैं। विशाल जी सर, जी एक मतलब मेन इफेक्ट जो कट ऑफ का है वो फिजिक्स के कारण पड़ेगा। जो 10-20 नंबर कम जा रहे हैं पिछले बार के अकॉर्डिंग, वो मेन कट ऑफ जो है फिजिक्स में, अगर बच्चे 120 प्लस वाले हैं तो वो हो सकते हैं कि बहुत अच्छा नंबर पे चले जाएंगे, और जिनके 100 से कम आएगा वो फंस सकते हैं कहीं ना कहीं। जी 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 और एक चीज और है, जो कि 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिला, ये कट ऑफ जी पे इम्पैक्ट करेगा। 10 नंबर हाँ 20 नंबर, इससे हाँ थोड़ा सा क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये और बढ़ेगा, मतलब अगर कट ऑफ, मान लीजिए अगर पेपर टाइम कम रहता तो ये और कम हो सकता था, लेकिन ये जो हाँ हमारे एनालिसिस है, ये सब मिला जुला के उस टाइम को भी इंक्लूड करने के बाद 580 590 के अप्रोक्स ये टच कर सकता है। 600 भी मतलब उसी के अराउंड रहेगा, 580 590 के अप्रोक्स। प्रियांशु और सर, एक चीज अपना और, वो फिजिक्स का जो स्क्रीन शेयर वेटेज करके था, अपना दिखाइए इनको कि क्या क्या कैसा एक बार फिर से कट ऑफ रहने वाला है इनको, और मतलब सेफ प्रियांशु स्कोर सर, क्या आपने रहने बहुत वाला है, और आगे हम लोग हम्म, सीट सारथी में रह के क्या करेंगे इनके साथ। हाँ हम्म, बिल्कुल, आगे का जो जर्नी है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, हाँ क्योंकि एग्जाम दे दिए, मार्क्स आ गया, हम्म। उससे भी आगे कुछ फर्दर होते हैं, तो वो चीज डिस्कस करते हैं लास्ट। तो फिजिक्स में बात करें कि क्लास 11 से लगभग 43% क्वेश्चन थे, और क्लास 12 बिल्कुल से 57%। तो वेटेज तो हम किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 12th के वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 12th का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो या जब भी आप स्टडी करते हो, तो ये दिमाग में बैठा के चलिए कि 12th से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, है ना। और बात करते हैं हमारे जो ये सीट सारथी की जो टीम है ना, सीट सारथी है, ये आपसे जुड़े रहेगी पूरे काउंसलिंग तक। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, आपको कॉलेज जब तक नहीं मिल जाता, तब तक जुड़े रहेगी हमारी टीम। एक एक चीज, कब एडमिट कार्ड आया, स्टार्टिंग से जुड़े थे, अब ही रिजल्ट आएगा तब भी जुड़ेंगे, कट ऑफ कितना जा रहा है बता ही रहे हैं आपको। उसके बाद कॉलेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, हर चीज चॉइस बताया फिलिंग जाएगा, सब है कुछ। ना। चॉइस फिलिंग से लेके हर एक कॉलेज के बारे में, आपको कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप किस स्टूडेंट किस स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट वाइज भी आपको बताया जाएगा कि आपका सब कुछ, है ना। तो आगे आपको किसी भी फर्दर चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आप हमारे टीम के साथ जुड़े रहिए, काउंसलिंग के लिए जुड़े रहिए। बाकी तो है ही। विशाल सर, प्रिंस सर अभी बता रहे हैं कुछ। प्रिंस सर। मैं थोड़ा सर एक, बताइए। मैं जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, अपने से कर लेंगे, लेकिन एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हम लोग, जैसे मेरी बात है, तो मैं कुछ अपने ही गलती के कारण, जो मैं काउंसलर नहीं ले पाया था, अपना ही गलती किया था कि मैं काउंसलिंग का हेल्प नहीं लिया, तो 2-3 नंबर के चलते मुझे BAMS अलॉट हो गया। लेकिन अगर मैं वो काउंसलर के साथ कांटेक्ट में रहता तो ऐसा होता कि मैं 2 साल पहले ही एक अच्छा डॉक्टर बन चुका होता। वो चीज मेरे अंदर लैग की। तो प्लीज इस चीजों के ऊपर फोकस कीजिएगा कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरे मार्क्स आ गए तो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, नहीं। क्योंकि एट द एंड आपको चाहिए 1 सीट ऑफ द, कोई भी MBBS कॉलेज हाँ का 1 सीट चाहिए। तो वो चीजों में जो सीट सारथी की टीम है वो आपको लास्ट तक, एंड तक हेल्प करेगी, आपको एग्जाम से लेके आप कॉलेज तक पहुंचाने तक लास्ट तक डटी रहेगी। तो आप हमेशा इससे जुड़े रहें, और क्योंकि आप देख रहे हैं हम सारे जो टीम है वो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट की टीम है, तो आप हमें हमारे ऊपर बिल्कुल ओपनली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो झेला है वो आप लोगों को नहीं झेला जाए। आप लोगों के अंदर वो चीज नहीं होना चाहिए कि जो चीज हमने देखा है वो फेस किया, वो आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम आपसे जुड़ेंगे, आपको आगे फर्दर लेकर जाएंगे, और बिल्कुल आपको स्मूथली जर्नी आगे तक कॉलेज तक पहुंचवाएंगे। विशाल सर। तो गाइस, मेन अपन का मोटो सीट सारथी का ये है कि अपन जिसमें मतलब, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंसलिंग के टाइम कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कॉलेज की रैंकिंग कैसे डालें, हर स्टेट की रैंकिंग कैसे डालें, सारी रैंकिंग, क्योंकि हर स्टेट की रैंकिंग अलग अलग होती है ना। ऑल इंडिया की रैंकिंग कैसे डालें, और कौन सा कॉलेज छोड़ना है, किसी को प्राइवेट अलॉट हो जाता है, किसी को गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज अलॉट होने से मतलब अलॉट होने लायक रहता है मार्क्स, लेकिन नहीं अलॉट हो पाता उनको। तो ये इस सब के लिए हम लोग का ये मेन मोटो यही है कि अपन को बच्चों को जो अपने जूनियर आ रहे हैं या अपने दोस्त आ रहे हैं, अपने भाई आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग
अच्छा कुछ कर सके। और इसलिए हम लोग का ऐप है seedsaarthi.com, वहाँ पे आप लोग हम लोग से डायरेक्ट बात कर सकते हो। 1-to-1 सेशन होगा हमारा वहाँ पे, आपको टाइमिंग मिलेगा और 1-to-1 सेशन में आप हमसे सारी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। जी, वहाँ हम पे लोग आपको कोई भी बिल्कुल खुद क्वेरी, हम लोग ही रहेंगे, क्वेरी वगैरह सब सॉल्व करेंगे। हाँ हमारी पूरी टीम है, 8-10 मतलब 12-15 डॉक्टरों की टीम है पूरी। ठीक है, आप लोग सारे क्वेरी रैंक सॉल्व कर सकते प्रिडिक्टर भी है हमारे पास, हो। बिल्कुल। जी है ना, रैंक प्रिडिक्टर भी है हमारे पास। तो उस पे आप अपना मार्क्स उसको फिल करके अपना रैंक देख सकते हैं, ऑल इंडिया पे आप कहाँ लाई करते हो। तो उसको भी जरूर फायदा हाँ, उठाइए इस चीज का। ये हम लोग का बड़ा फीचर है कॉलेज प्रेडिक्टर और रैंक प्रेडिक्टर का, कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा किस रैंक पे, वो अपन का मेन वो फीचर्स है। और उसके बाद रैंक, ये रैंक प्रेडिक्टर में अभी आपका रैंक मतलब सॉरी कॉलेज मार्क्स प्रेडिक्टर, कि आपके मार्क्स पे कौन सा रैंक आपको आएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा कि नहीं। आप लोग मैसेज करो यूट्यूब पे कि हाँ भाई क्या क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, वो हम सब लोग पूरी क्वेरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो फाइनली Thank you. इसको ओवर समराइज करते हैं। आपका कट ऑफ रहने वाला है 580, मतलब 570 to 580 के बीच में ऐसे ही रहेगा कट ऑफ इतना। हाँ, तो सेफ स्कोर है ये आपका। उसके कम भी जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अपन का जो मतलब डाटा है, मतलब 5-6 साल 8 साल से हम लोग जो निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन का डाटा यही है कि 570 to 580 कट ऑफ जाना चाहिए अपना। और आगे फिर मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू 1-to-1 सेशन। एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, जुड़े जुड़े रहिएगा। रहिएगा। थैंक यू।